तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो मैं टाइटल में दे दे रहा हूँ। द क्वेरी इज वेरी सिंपल, व्हेन विल आई मीट माय सोलमेट एंड हाउ सून विल आई गेट मैरिड। मोटमाट यही क्वेश्चन है। एंड अगेन दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन ऑफ माय प्रोग्राम्स दैट called Deva Prashna. It's a very rare Prashna technique, very accurate and quick to prediction. And this is unlike all the other techniques where it takes long time. And hi friends, today I'm going to discuss marriage problem, especially love marriage problem, through this blind chart analysis. Okay, तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो मैं टाइटल में दे दे रहा हूँ। द क्वेरी इज वेरी सिंपल, when will I meet my soulmate and how soon will I get married? मोटमाट यही क्वेश्चन है। एंड अगेन दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन ऑफ माय प्रोग्राम्स दैट called Deva Prashna. It's a very rare Prashna technique, very accurate and quick to prediction. And this is unlike all the other techniques where it takes long time and the prediction, the quality of the prediction इतना नहीं होता। तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ये नाम ऑफ कोर्स इज एनोनिमस, मैं नाम की जगह छोड़ दे रहा हूँ, कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो 23 अगस्त को ये प्रश्न पूछा गया था एंड 21:30 इसका टाइम है और होरारी क्वेश्चन नंबर है 20। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट, मैरिज कब होगी, लव मैरिज होगी कि नहीं, और वो अपने लवर को या सोलमेट को कब मिलेंगे। ओके, सबसे पहला द क्वेश्चन है लव मैरिज। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सेवेंथ लॉर्ड। सबसे पहले हमें सेवेंथ लॉर्ड से भी पहले प्रश्न की क्वालिटी को देखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, और वाकई में जो पूछ रहा है यानी मैरिज के बारे में वो ही उनके मन में है कि नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड मून। ऑलराइट, सबसे पहले मून की प्लेसमेंट देखते हैं। वेरी सिंपल, 11वें में है, जुपिटर के साथ है। यस, द क्वेश्चन इज अबाउट मैरिज डेफिनेटली। एंड 11th है यानी बहुत जल्दी उनकी मैरिज की बात चल रही है या मैरिज में प्रॉब्लम आई होगी, तो मैरिज एक प्रायोरिटी है। क्वेश्चन के स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड दोनों ही जुपिटर बैठे हुए हैं, सन है उनका सब लॉर्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लू देता है क्योंकि जुपिटर में रेट्रो है तो ऑब्वियसली उनके मैरिज में डिलेज हो रही होंगी। रेट्रो होकर वो, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 11th में है जुपिटर एक्वारियस में, रेट्रो होकर कहां पर आएंगे, कैप्रिकॉन, जहां पर वो डेबिलिटेटेड स्टेट में आ जाते हैं। राइट, तो डिले तो हो ही रहा है। अब आते हैं सूर्य पे जो कि हमारा सब लॉर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट, सूर्य बैठे हुए वहां पर, कहां पर देखिए, पंचम स्थान में मरकरी के साथ। क्लियर कट इंडिकेशन उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अभी हुआ है लेकिन वो प्रॉब्लम में चल रहा है। व्हाई प्रॉब्लम में क्यों चल रहा है ये तो हमें पता चल गया। सूर्य और मरकरी 5th हाउस में, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इज 100%। शी इज राइट नाउ इन्वॉल्व्ड एंड मोस्ट प्रॉब्ली शी वांट्स टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। नाउ व्हाई इज शी फेसिंग अ प्रॉब्लम, जरा यहां पर ध्यान देखते हैं। राहु की दृष्टि, 5th दृष्टि पड़ रही है मरकरी के मूल त्रिकोण 6th हाउस में, जहां पर वीनस बैठे हुए हैं। यानी राहु ने मरकरी यानी लव, इमोशनल रिलेशनशिप, राइट, रोमांटिसिज्म एंड वीनस अगेन रोमांटिक को अपने अंदर घेर लिया है। तो राहु हैज पुट ऑल स्टॉप्स, और ओवर एम्बिशन भी हो रहा है यानी एक जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी आ रही है। ये तो हो गया पहला। दूसरी चीज, शादी कब होगी, सीधी सी बात है, 7th लॉर्ड को हमें देखना पड़ेगा। तो 7th लॉर्ड जो है अभी तो डेबिलिटेटेड अवस्था में है, कहां पर, 6th हाउस में, जो कि 7th का 12th होता है। तो अभी तो सवाल ही नहीं उठता, कम से कम इस महीने तो कुछ नहीं। ये बात पक्की है कि 7th लॉर्ड बहुत नजदीक है यानी बहुत जल्दी शादी होने के पूरे चांसेस है। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि जब वीनस जुपिटर या मार्स के पास, या वीनस अपने खुद पावरफुल होगा, तब जाके वो कर पाएगा, शादी दे पाएगा। तो वो कब पावरफुल हो रहा है, वो है जब वीनस विल ट्रांजिट टू लिब्रा, इट्स ओन साइन, एंड दैट विल बी इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर में कम से कम उनका रोका तो होना तय है, शादी भी होने के पूरे चांसेस हैं। राइट, अब जरा कुछ और भी क्लू लेते हैं यहां पर। ये बात तो हमें पता चल गया कि इट्स अ लव मैरिज। अगर हम 9th हाउस को भी देखें, 9th लॉर्ड यानी जुपिटर, वो अभी रेट्रो होकर कैप्रिकॉन में है। 9th लॉर्ड, राइट, 9th लॉर्ड के जो सब लॉर्ड है सन, और उनके जो सब लॉर्ड है सन, और सब लॉर्ड है मार्स, ये दोनों ही 5th में बैठे हुए हैं। ब्यूटीफुल कॉन्फिगरेशन, ट्रायंगल का फॉर्मूला यहां पर बैठ सकता है, दैट इज 159 का फॉर्मूला। सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू लव मैरिज। उनकी लव मैरिज करने की प्रबल इच्छा है, हो भी जानी चाहिए। सबसे पहले लव मैरिज होगी कि नहीं ये हमारा सिंपल क्लू मिलेगा।
वीनस के प्लेसमेंट से और 7th कस्पल लॉर्ड को पढ़ने से, कस्प को पढ़ने से। 7th का कस्प लॉर्ड क्या कहता है? जुपिटर वीनस मार्स, जुपिटर वीनस एंड मार्स, राइट। वीनस सबसे पहले देखते हैं, वीनस 7th लॉर्ड पे भी बना हुआ है, और मार्स अभी 5th लॉर्ड में, सब लॉर्ड, तो 5th लॉर्ड ने तो प्रॉमिस कर दिया, या सॉरी सब लॉर्ड ने ये प्रॉमिस कर दिया 5th में बैठकर कि मैरिज, लव मैरिज होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। सो सितंबर अक्टूबर में ये बहुत अच्छा आएगा एक कन्फिगरेशन। दूसरा कन्फिगरेशन आएगा कहां पर? जब वीनस ट्रैवल करेंगे उनके 9th हाउस पे, यानी अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर। सो मेरा बैंकिंग ये है, क्योंकि मून का स्टारलॉक की दशा आना बहुत जरूरी है टू गेट दिस मैरिज फ्रक्टिफाइड। मेरा ये है कि अबाउट अक्टूबर, मिड अक्टूबर से दिसंबर के अंदर अंदर उनकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। तो दिस इज हाउ अ चार्ट शुड बी रेड, एंड दिस वर ऑल द क्लूज। इसमें और भी कुछ क्लूज निकाल सकते हैं, जैसे कि उनका जो हस्बैंड है वो मरकरी एंड सूर्य के साथ है, तो ऑब्वियसली ही इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, वेरी गुड पोजीशन, and he may also be into his business, and because there is a moon, there is a Jupiter, there is a Mercury and Mars, so he will be in a business related to travel and related to real estate, and also it could be related to some financial institution like banking and so forth. So he comes from a very good family, and because because the position of Mercury and Mars, we can even say that this person actually knows the family of the girl. All right. सो मैं यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, आगे इसको और देख लेंगे डिटेल में। इफ यू विश टू लर्न प्रश्ना और देव प्रश्ना, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अभी मैं ये कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बट वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स। सो थैंक यू टू ऑल हु आर लिसनिंग, एंड प्लीज मेरे स्टूडेंट्स अभी स्टे ऑन, वी आर टू डिस्कस दिस इन अ मच मोर डिटेल। थैंक यू।